नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं कलम युग। और इस समय हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में हैं। यात्रा से तस्वीरें लगातार आप लोगों को दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। यात्रा इस समय हरियाणा में पहुंच चुकी है। करीब 107 दिन हो चुके हैं इस यात्रा को। अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्या इस यात्रा से बदला और 150 दिन की यात्रा के बाद क्या तस्वीर हम लोग भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस भारत की देखेंगे, भारत कितना जुड़ा, और क्या तस्वीर कांग्रेस पार्टी की होगी, उस पर भी कुछ बातचीत करने की और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा दूं कि अभी राहुल गांधी कुछ थोड़ा पीछे हैं और इंतज़ार में यहाँ लोग खड़े हैं। राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ लोग खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कन्याकुमारी से, केरला से साथ में चल रहे हैं और अभी भी साथ में हैं, आगे कश्मीर तक भी साथ में रहेंगे। तो इनसे बातचीत करते हुए समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ इस यात्रा में बदला। कई बार कुछ चीज़ें हुई और नहीं बदली तो राहुल गांधी की टी शर्ट। तो पहले तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत पांडे है। सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। और बड़ा ही अच्छा यूट्यूब चैनल है दोस्तों इनका, तो मैंने भी देखा। आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा नाम विक्रांत पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश बलिया से आता हूँ। इस यात्रा में आज ये 9वां राज्य है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस यात्रा में एक अलग ही अनुभव किया। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। पहले तो हम सबको ये जानना होगा, 1983 में ज़रूर बलिया से चंद्रशेखर जी ने एक यात्रा निकाली थी, पर वो राजघाट पे आके रुक गई थी। ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी, कन्याकुमारी से। 9 राज्य में आने के बाद, अलग अलग लोगों से मिलने के बाद, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएँ, ये सब अलग अलग भोजन, अलग अलग कपड़े पहनने की तरीके देखने के बाद, लेकिन सब में पता चला अनेकताओं में एकता वाला देश जो है भारत, वो हकीकत में है। लेकिन आज के दिन में जो समस्या है, जो केंद्र में सरकार है, वो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो भारत है, उसको एक तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरे सारे लोग और सारे जितने भी मित्र हैं, जिन लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो अक्सर पूछा करते हैं कि भाई भारत जुड़ा हुआ है, आप जोड़ क्यों रहे हो? तो भारत इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि भारत को धर्म, भेदभाव, जात पात से ऊपर उठ के एक ऐसा भारत बनाना है जहां हम लड़ें तो अमीरी और गरीबी के लिए, जहां हम लड़ें तो शिक्षा के लिए, जहां हम लड़ें तो स्वास्थ्य और रोजगार के लिए। ये एक बेसिक नेसेसिटी होती है एक ह्यूमन की। तो इन चीज़ों पे हमें लड़ना चाहिए, ना कि धर्म और जात पात और भेदभाव के और रंग रूप के आधार पर। काफ़ी सारी बातें हो रही हैं इस यात्रा से। और जो एक तो अभी शुरुआत में ही एक बात हुई, राहुल गांधी की टी शर्ट पर सवाल उठाया गया कि 50,000 की टी शर्ट राहुल गांधी पहन के घूम रहे हैं। अब सर्दी का मौसम आ गया है, सभी लोग जैकेट पे आ गए हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ऐसा क्या है इस टी शर्ट में, राहुल गांधी ऐसा क्या खा रहे हैं जो अभी भी वो हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। राहुल जी एक बहुत ही फिट इंडिया, जो मोदी जी ने कैंपेन चलाया था, वो तो कैंपेन चला के पता नहीं क्या हुआ उस कैंपेन का, बट राहुल जी फिटनेस पे बड़ा ही ध्यान देते हैं और बहुत ही अच्छा है। जब तक एक व्यक्ति तंदुरुस्त नहीं रहता है, उसका काम में फोकस नहीं हो पाता है। तो बहुत ही फिट आदमी है वो। और वो जिस तरीके से चलते हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा का 51वां दिन था, उनके साथ मैं चला। मैं 10 मिनट तक करीबन वॉक किया। मुझे लिटरली में उनके साथ बहुत तेज़ चलना पड़ा था, एक तरीके से दौड़ना, जॉगिंग करना पड़ा था। वो बहुत ही फास्ट चलते हैं और इसीलिए वो टी शर्ट पे ही रहते हैं, क्योंकि जब आप चलते हैं तो वैसे भी एक गर्मी आती है। और वो भी एक देश के युवा जैसे ही हैं, हालांकि उम्र थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन वो एक फिट और पूरे पर्टिकुलर एक अच्छे लीडर की तरह, एक अच्छे यंग पर्सन की तरह दिखते हैं। काफ़ी फिट है, इसीलिए वो टी शर्ट पे रहना ही पसंद करते हैं। और जब वो चलते हैं तब काफ़ी भीड़ होता है। भारतीय जनता पार्टी का बार बार इस तरीके से सवाल उठाना, पहले तो कंटेनर को कहा गया कि 5 स्टार सुविधाएं कंटेनर में दी गई हैं, उसके बाद फिर राहुल गांधी की टी शर्ट पर आना, और अब दोबारा से राहुल गांधी की टी शर्ट पर ही बात हो रही है। तो इसके अलावा कुछ बचा नहीं है क्या? यार मैं, ये पता है, ये मैं 600 रुपये का टी शर्ट पहना हूँ, लेकिन अगर वो वीडियो देखेंगे और कहेंगे यार ये कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, हमारा विरोधी कर रहा है, तो मेरा बिना जाने बोल देंगे 16,000 का ये, जबकि वो जानते भी नहीं है मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या नहीं हूँ। तो वो जो मन में आता है कहते हैं। उनको कंटेनर में मैं बुलाना चाहूँगा, एक बार आइए कंटेनर में आप। भाई साहब, एक कंटेनर में 8 लोग रहते हैं। जिस तरीके से हॉस्टल में रहा जाता है, डॉर्मेट्री बेड होता है, उस तरीके का बेड होता है। आप वहाँ 2 दिन नहीं रह सकते। सुबह जब हम उठते हैं तो वहाँ पानी की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, एकदम लाइन लगी होती है। तो ये कहने के लिए आसान है, उनकी जो मर्जी वो कहते हैं, ठीक है। बट उनको मैं बता रहा हूँ आपको, वो 1 दिन 2 दिन यहाँ रुक नहीं सकते। बस वो कहना जानते हैं, जो ये उनको भी पता है, वो डर चुके हैं। हर एक दिन वो कहते हैं अपने, उनका सोशल मीडिया का एक पेज है, मैं आपको बता दूं, जहाँ पे करीब 6 मिलियन फॉलोवर है।
तो वो हर दिन वहाँ मैसेज डालते हैं किस तरीके से कांग्रेस को बदनाम किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि भारत जोड़ो यात्रा से सारी जनता जुड़ रही है, जुड़ चुकी है और देश की राजधानी से हम करीब पहुंच जाएंगे कल, और 60 से 70 किलोमीटर दूर है मात्र, और उनमें खलबली मच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा एक सक्सेसफुल और एक ऐतिहासिक यात्रा है, और बीजेपी जो है आज नहीं तो कल उसको इस यात्रा से जो भी लोग उनके साथ जुड़े थे वो समझ रहे हैं, और वो ज़रूर कांग्रेस के साथ वापस से आएंगे। यात्रा जो है वो दिल्ली पहुंचने वाली हो गई, और अचानक से दिल्ली पहुंचने के साथ साथ जो कोरोना है वो भी बहुत तेज़ हो गया है। तो क्या लग रहा है, इस यात्रा से डर के कोरोना आया है? क्योंकि हम किसान आंदोलन शुरू हुआ तो भी कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ हो गया था। चुनावी समय में गुजरात में भी हाल ही में इलेक्शन बीते हैं, तब कुछ नहीं था। अब यात्रा दिल्ली पहुंच रही है और कोरोना तेज़ हो गया है। यार मुझे तो लगा था कि जब बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, तब पूरे मोदी, अमित शाह सब पहुंचे होते, तो मुझे तो लगा था असली कोरोना तब है, क्योंकि तब मैं घर में था, तब मैं घर में बंद था, तब मुझे महसूस होता था कि हाँ भाई ये कोरोना है, क्योंकि गुजरात में वो उस तरीके से लॉकडाउन का माहौल था और बंगाल में चुनाव हो रहा था। अब उसके बाद जब बिहार में आया तब भी कोरोना का माहौल मुझे लगा। अब जब पूरी जनता, पूरी दुनिया, पूरा देश बाहर है, तो वापस से वो लॉकडाउन के रास्ते में लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनता थोड़ा आवाज़ उठा रही है तो जनता को घर में बंद करके कोरोना का बहाना लेके वापस जनता को बंद कर दो, और 2024 का चुनाव जब आए उससे पहले चालू करो और चुनाव जीत जाओ। बहाना ही है या फिर कोई और नया वेरिएंट आया है? जी हाँ, बहाना या कोई नया वेरिएंट आया है? ये एकदम बहाना ही है। अरे भाई, आपने पहले कोविड वैक्सीन 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर आप लोग बूस्टर ले आए, बूस्टर के बाद सेकंड बूस्टर सुनने में आ रहा है। अरे भाई, ये क्या कोरोना है कि आप पानी पिला रहे हो, जूस पिला रहे हो? कब खत्म होगा ये आपको खुद ही श्योरिटी नहीं हो आपकी भाई इसके लिए कितना इंजेक्शन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके का वेरिएंट है, क्या नहीं है। आखिरी सवाल है, इस यात्रा को 107 दिन हो चुके हैं, अब 150 दिन की यात्रा होनी है, 150 दिन से ज़्यादा की भी हो सकती है। तो 150 दिन की यात्रा के बाद क्या लग रहा है, इस यात्रा से क्या बदलाव आएंगे? क्योंकि जो चीज़ें हम लोग देखते आए थे, जिस नफ़रत की बात राहुल जी कर रहे हैं, वो चाहे वो हिंदू मुस्लिम की नफ़रत हो, चाहे वो ऊंची जात वालों की नीची जात वालों से नफ़रत हो, ये नफ़रत ख़त्म हो पाएगी कि नहीं इस यात्रा से? इस यात्रा से सब लोग एक धागे में, एक सूत्र में पिरो रहे हैं, सारी भारत की जनता। ये पहली बार हो रहा है, यकीन मानिए आपको इस यात्रा, आप वहाँ पूछिए जहाँ से इस यात्रा गुजर रही है। इस यात्रा को बुरी तरीके से कोशिश किया गया मीडिया के थ्रू, बीजेपी के लीडर्स के थ्रू, आरएसएस के थ्रू, कि इस यात्रा को लोगों तक पहुंचना ना दिया जाए, कानों कान लोगों को खबर ना पड़े। पर पूरी भारत की जनता इससे जुड़ चुकी है। कन्याकुमारी से जिस तरीके से 7 सितंबर को यात्रा चली थी, कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी, और हमें अंदाज़ा है कि 26 तारीख को हम लाल चौक में, श्रीनगर में झंडा भी फहराएंगे, अपना तिरंगा फहराएंगे। एक ही तिरंगा लेके हम इस राज्यों के थ्रू जा रहे हैं। तो भारत जो है वो जुड़ रहा है वाकई में जात पात धर्म भेदभाव के ऊपर से, और भारत अब अपना हक मांग रहा है। हर एक युवा है, महिला है, जो बच्चे हैं, शिक्षा के लिए अपना हक मांग रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं, महिलाएं सम्मान मांग रही है। ये सब चीज़ें सब लोगों के प्रश्न हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, मैं इस यात्रा में शुरू से जुड़ा हूँ। मैंने प्रत्येक व्यक्ति से बात किया, लोकलों से बात किया, लोकल पीपल से बात किया, उन लोगों ने मुझे ये बताया है। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार बनाने के बाद मैं कर्नाटक से हमारी यात्रा गुजर रही थी, तो एक गांव में एक व्यक्ति थे, उनसे मैंने बात किया, तो वो कुछ पेंटिंग का काम करते थे। मैंने पूछा तो दिन का 500 रुपये बोल रहे थे कमा रहे थे। 20 दिन वो महीने में काम करते थे, 10,000 महीने में कमा रहे हैं। मैंने पूछा सिलेंडर कैसे भराते हो, तो कहा 1200 रुपया लग जाता है साहब। मैंने कहा कि 1200 रुपया आपका लग जाता है, मैंने 12% आप अपने इनकम का दे रहे हो हर महीने। अच्छा, तो उसके बाद वो बता रहे वो तो देते हैं, उसके बाद 25 दिन बाद उनके पास सिलेंडर आता है। आप ये चीज़ समझिए, वो हर एक बीजेपी कहती है कि एक तो सिलेंडर महंगा किया है वो अलग, ऊपर से डिलीवरी 25 दिन बाद तक मिल रहा है। दूसरी चीज़ बीजेपी कहती है, मोदी कहते हैं हमने गांव-गांव में, मैं 1 मिनट और लूँगा, गांव-गांव में सिलेंडर पहुंचा दिया। आप कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा सा भी वो सोचे तो कैसे हुआ ये। मैं वडोदरा गुजरात में रहता हूँ, अडानी का गैस पाइपलाइन चल रहा है। मोस्ट ऑफ द MNC सिटीज़ में अडानी का गैस पाइपलाइन आ गया है। जब नया पाइपलाइन आएगा तो पुराने सिलेंडर कहाँ जाएंगे? तो जो पुराने सिलेंडर थे, और सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग का खुद का है, थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी तो गांव-गांव तक लोगों तक आपने सिलेंडर पहुंचा तो दिया, लेकिन क्या उस सिलेंडर को भराने का आपने उपाय किया? आपने कितनी आसानी से कह दिया कि हमने सिलेंडर पहुंचा दिया, और 1200 रुपये आपने चार्ज कर दिया 500 और 450 रुपया से।
आपने सिर्फ और सिर्फ इस सत्ता में आने के बाद अमीरों की जेब भरी है। अमीरों में भी कुछ चंद अमीरों की जेब भरी है। आप उसी लिए सत्ता में आए हैं, आप वही कर रहे हैं। आप नाम हिंदुओं का ले रहे हैं, हिंदुओं का नाम खराब कर रहे हैं। मैं असली ब्राह्मण हूँ और इस भारत में कभी भी ऐसा नहीं रहा है। भगत सिंह के टाइम से ले लीजिए, भगत सिंह और अत्ताउल्लाह खान मिलके इस लड़ाई लड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये भारत एकता और अखंडता का देश है, हमें उसी तरीके से चलना होगा। और भारत को युवाओं का भी देश है, 65% यूथ है यहाँ पे। मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप समझो, आपको पावर दिख रहा है मोदी के उसमें, क्योंकि मोदी दिखा रहा है उस हिसाब से, बट भारत उससे ज़्यादा है। एक साथ मिलके चलो और हम ज़रूर कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो हम लोग तस्वीरें आपको भारत जोड़ो यात्रा से दिखा रहे हैं। 107वां दिन आज भारत जोड़ो यात्रा का है। ये यात्रा दिल्ली के बहुत करीब है और दिल्ली के बाद फिर हरियाणा और पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर जाएगी। 26 जनवरी को कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा लहराना है। तो ये यात्रा के हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी के स्वागत के लिए, राहुल गांधी के इंतज़ार में यहाँ तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। यही तस्वीरें दिखाते हुए क्या बदलाव इस यात्रा से आएंगे उन पर चर्चा की और जो सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है उन पर जानने की कोशिश करी कि क्या सवाल हैं। तो फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें कलम युग। तब तक नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।